हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ। ये क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 105 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा खंड अ के बाद खंड ब है। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर अपठित गद्यांश पूछा गया है 13 अंक का, यानी जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में गद्यांश बनाते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एक पदेन उत्तर देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराया जन्म कदा भवत, तो इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। 13 नंबर यहाँ से मिलेगा। देख सकते हो इसका अथवा भी है। यहाँ पर देखिए अथवा है, यहाँ पर भी गद्यांश लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा जाएगा। आसानी से आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर इसमें खोजिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश में मिल जाएगा। इसका आंसर भी हम दिखाएंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में संस्कृत में पत्र लेखन पूछा गया है, यानी संस्कृत में पत्र लिखना है। 8 अंक यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अपनी छोटी बहन के विवाह में शामिल होने हेतु 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। 2 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर है कि अपने पिताजी को संस्कृत में एक पत्र लिखे जिसमें यह वर्णन हो कि मुझे किताब खरीदने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत है। उसके बाद है कि अपने मित्र को संस्कृत में एक पत्र लिखे जिसमें नालंदा घूमने का वर्णन हो। उसके बाद है कि अपने शहर के किसी वार्ड की गंदगी की तरफ ध्यान कृष्ट करते हुए संपादक दैनिक भास्कर को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। उसके बाद यहाँ पर है संस्कृत अनुच्छेद लेखन, यानी संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। तो 13 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। देख लीजिए संस्कृत में अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर ये 13 नंबर नहीं 7 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। यहाँ पर 5 गो क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किसी एक विषय पर ही अनुच्छेद लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का क है गंगा नदी, परोपकार हैं, अस्माक देश हैं, मम विद्यालय हैं, महात्मा गांधी हैं। तो इनमें से एक पर ही अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। संस्कृत में अनुवाद करना है। क्वेश्चन है मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, तुम कब घर आओगे, कल मैं यहाँ नहीं आया था, हम लोग को घर जाना चाहिए, तुम लोग सिनेमा मत जाओ। उसके बाद है वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से 16 नंबर मिलेगा। देख लीजिए 16 अंक यहाँ से
मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है और ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो संस्कृत का बुक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क नंबर क्वेश्चन है, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? कौन किससे पूछे? उसके बाद है, सामवेद में क्या है? संस्कृति किसे कहते हैं? वसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा है? अपना और दूसरे का भेद भाव कौन लोग करते हैं? मनुष्य रूप में मृग के समान कौन है? तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर भी देख लीजिए यहाँ पर। अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर गद्यांश का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। तो एक पदेन उत्तर यानी एक शब्द में उत्तर देना है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर ख नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर लिखा गया है। फिर यहाँ पर 2 नंबर में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो 2 का क नंबर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर है। उसके बाद है यहाँ पर मीरा काश प्रांत से आसित, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर है कि अस गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर अथवा का भी है, यहाँ पर ये अथवा का है, देख लीजिए। अथवा का उत्तर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्र लेखनम, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। सेवा श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च विद्यालय पटना, अपना विद्यालय का नाम जो भी है लिख दीजिएगा। विषय लिखिएगा, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, तो विषय लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखना है महाशय सविनय निवेदनन अस्ति यत् मम भगिन्या विवाह आगामी दिनांके निश्चित अभवतः अस्मिन् शुभ कार्य मम उपस्थित अनिवार्य अस्ति, अतः दिनत्रयात् विद्यालयम् आगन्तु न शक्नोमि, अतः प्रार्थना अस्ति यत् महातिथि, यहाँ पर तिथि लिखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। बहुत आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा और डेट भी यहाँ पर लिखा गया है, डेट भी लिख दीजिएगा। ये संस्कृत में यहाँ पर लिखा गया है आवेदन पत्र, हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर है, पिताजी को 500 के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो इस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा। ग नंबर का यहाँ पर है, अस्माक देश पर यहाँ पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखा गया है। तो इस प्रकार से पॉइंट देकर लिखना है। अस्माक देश नाम भारतवर्षम अस्ति, अयम एक प्राचीन विशाल च देश अस्ति, भारत से उत्तर देशी पर्वतराजा हिमालय अस्ति। तो इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है, तो अनुवाद यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, तो यहाँ पर इसका अनुवाद किया गया है, देख लीजिए। यह भारतवर्षे असामी, तुम कब घर जाओगे, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, संस्कृत में अनुवाद किया गया है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 के बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। सामवेद में क्या है, तो सामवेद में क्या है, सामवेद को संगीत का मूल माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का गए रूप गाने युग मंत्र संकलित हैं, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर
गाया जाता है। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति का अर्थ है कि परिष्कृत या सुधारा हुआ रूप किसी समाज के वे रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, रहन सहन और विचार जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं संस्कृति कहलाते हैं। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का उत्तर है। वसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा था? तो महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ ऋतु संहार में वसंत को स्वर प्रिय चारुतरम वसंते कहा, जिसका अर्थ है कि वसंत ऋतु में सब कुछ अत्यंत सुंदर और मन मोहक हो जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं, 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। लेकिन 8 से ज़्यादा यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का उत्तर लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें से आप लोग कोई भी 8 क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम दिखा दिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 20 मार्च क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये संस्कृत का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये संस्कृत का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया यहाँ पर। और इसको आप लोग PDF में देख सकते हैं, देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।